लोकतंत्र, इस तंत्र में संख्या बल चलता है। संख्या बल के आधार पर ही सरकार बनती है। संख्या बल के आधार पर ही सरकार गिरती है। झारखंड में फिलहाल संख्या बल तो सरकार के साथ है, इसके बावजूद सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार गिर जाएगी। ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो उसका कारण भी हो सकता है। सबसे बड़ा कारण है सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन पर लगे आरोप। जेएमएम कह रहा है कि न्यायिक आधार पर हेमंत सोरेन को कोर्ट से क्लीन चिट मिलेगी, क्योंकि इतिहास में कई मामलों में ऐसा हुआ है। लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले राज्य में एक भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। सरकार का क्या होगा? क्या सरकार गिर जाएगी? बस इसी सवाल के साथ झारखंड की सुबह होती है और इसी सवाल के साथ झारखंड की रात भी हो रही है। भले ही बिजली की किल्लत हो जाए, लेकिन इस सवाल की पत्ती है कि गुल होती ही नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के बाहर हैं। उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन राजनीति इस कदर निष्ठुर है कि एक बेटे का अपनी मां को इलाज के लिए ले जाना भी सियासी चश्मे से देखा जाता है। बहरहाल, हमारे कुछ भी कहने से पहले आपका सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक गांगुली को एक बार सुनना बेहद जरूरी है। जी, बीइंग ए लेसी ऑफ ए माइनिंग लीज, इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन बनता नहीं सेक्शन 9 को आधार पर। कोई डिस्क्वालिफिकेशन होता नहीं, बिकॉज सेक्शन 9 इज क्लियर दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। वन, इट हैज टू बी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड द अदर इज वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। अशोक गांगुली कहते हैं कि कानूनी प्रावधान के अनुसार सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता और उनकी इसी बात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भी दोहराया, बाकायदा पॉइंट वाइज। 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि खनन पट्टा कोई व्यवसाय नहीं है, न ही माल आपूर्ति का कोई कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 9A में यह कहा गया कि एक व्यक्ति को तब अयोग्य घोषित किया जाएगा जब उन्होंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए सरकार के साथ व्यापार किया हो। खनन पट्टा सप्लाई ऑफ गुड्स का व्यापार नहीं है। यह सरकार द्वारा किए गए कार्य के निष्पादन के अंतर्गत नहीं आता है। 2001 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के करतार सिंह बधाना बनाम हरि सिंह नलवा अन्य के मामलों में 3 जजों की बेंच ने कहा था कि खनन लीज सरकार द्वारा किए गए कार्य के निष्पादन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसकी व्याख्या के दरमियान यह बात बिल्कुल सुस्पष्ट है कि 9A के तहत माइनिंग लीज का मामला नहीं आता है। और हम एक बात और स्पष्ट आपसे कहना चाहते हैं कि जब मसलों को कंसील किया जाता है, जब मसलों को छुपाया जाता है, तब कहीं उसमें कुछ विचलन या अपराध की संभावना बनती है। जब इलेक्शन एफिडेविट में लगातार इस बात का जिक्र है कि हेमंत सोरेन के पास यह लीज मौजूद है जो रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है, तो यह स्पष्ट रूप से यह डिस्क्लोजर का मामला भी नहीं बनता है। ये इलेक्शन कमीशन से या इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव में स्क्रूटनी के दरमियान बैठे हुए निर्वाची पदाधिकारी जो कि स्क्रूटनी करते समय 9A के मामले का भी विचारण करते हैं, उनसे भी हाइड नहीं किया गया। अब जान लीजिए, जिस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 9A का यहाँ जिक्र हो रहा है, वो कहता क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 9A, सरकार के साथ की गई संविधानवादी के लिए निरअहरता। कोई भी व्यक्ति निरअहरित रहेगा यदि जब तक कोई ऐसी संविदा विद्यमान है जो उसने समुचित सरकार के साथ अपने व्यापार या कारोबार के अनुक्रम में उस सरकार को माल का प्रदाय करने के लिए या उस सरकार द्वारा उत्क्रांत किन्हीं संकर्मों के निष्पादन के लिए की है। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहां की कोई संविदा उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा वह समुचित सरकार के साथ की गई थी पूर्णतया निष्पादित कर दी गई है, वहां उस संविदा के बारे में केवल इस तथ्य के कारण कि सरकार ने उस संविदा के अपने भाग का पूर्णतः या भागतः पालन नहीं किया है, यह नहीं समझा जाएगा कि वह विद्यमान है। प्रदेश में विगत कुछ दिनों से चल रही राजनीतिक स्थिति को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केवल भ्रम की स्थिति बताया है। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि विगत दिनों प्रदेश बीजेपी नेताओं ने कॉन्स्पिरेसी के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माइंस लीज मामले को धारा 9A के तहत
दंडनीय अपराध बताया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 1964 से लेकर 2006 तक अपने निर्णयों में स्पष्ट कहा है कि धारा 9A में माइनिंग लीज का मामला नहीं आता। दिल्ली हाईकोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए विधायक ने कहा कि किसी तरह का फैसला देने से पहले भारत निर्वाचन आयोग को पीड़ित पक्ष की बातों को सुनना पड़ेगा। ऐसे में पार्टी आश्वस्त है कि सीएम हेमंत सोरेन के पक्ष को भी सुना जाए। आश्वस्त हैं कि हेमंत सोरेन जी के मामले में उनको उनका पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें और यह हैं कि सर्वप्रथम इस माइंस से, ये 80 डेसिमल की माइंस है, 1 एकड़ से कम, जो कि उपायुक्त के स्तर से इसका निष्पादन होता है। तो यह जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि खनन मंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन जी ने खुद साइन किया है, यह ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मामला मात्र 80 डेसिमल का है, तो डीसी रांची के स्तर से ही इसका डिस्पोजल होता है। सुदीव्य कुमार सोनू ने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति जब किसी बात को छुपाता है, मामला तभी अपराध का बनता है। लेकिन माइंस लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट तौर पर अपने चुनावी एफिडेविट में जिक्र किया था कि उनके नाम एक माइंस है। फिलहाल ये रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है। कहीं भी कोई भी लाभ लेने वाला कर्म इस माइंस के द्वारा नहीं हुआ है। और हालिया दिनों की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री पद की नैतिक मर्यादा के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री ने इस लीज का अभ्यर्पण कर दिया, यानी इसे वापस कर दिया। चाहता हूं कि जो भी पक्षकार हैं उनके भी पक्ष सुने जाने चाहिए और हमें उम्मीद है कि आयोग इस शुचिता का पालन करेगा। अब जब आपने एक पक्ष सुन लिया है तो दूसरा पक्ष भी आपको सुनना चाहिए। रिटायर्ड जस्टिस ए.के. गांगुली ने जो कहा वो क्यों कहा, उसके लिए बीजेपी के अपने तर्क। आज जिन मामलों का उल्लेख जस्टिस ए.के. गांगुली ने किया था, आज उन्हीं मामलों को लेकर इत्तेफाक देखिए सेम डिट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा की जाती है, जिसमें सरकार के माइनिंग लीज के मुद्दे पे बचाव में वो सारी बातें कही जाती हैं जो जस्टिस ए.के. गांगुली एक दिन पहले दिल्ली के कॉरिडोर्स में कह चुके हैं। हम इसे पूर्णतः अदालत की अवमानना का मामला मानते हैं, क्योंकि जो मामला ऑलरेडी सब जुडिस है, अदालत में विचाराधीन है, उस पे आपको टिप्पणी करने का हक नहीं। और आप ये भी देखें कि दिल्ली में बैठा कौन सा व्यक्ति सरकार को क्लीन चिट दे रहा है, जिसके ऊपर खुद बड़े आरोप लगे थे, जिसके चलते उसे वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जजमेंट है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको कहते हैं कि आपको पता ही नहीं था, ऐसा करने से कंटेम्प्ट होगा, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के दिशा के आलोक में। लेकिन जिस तरीके का एजेंडा सेट किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा अदालत को प्रभावित करने के लिए, हम इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। भाई डेमोक्रेसी, जुडिशरी एक स्ट्रॉन्ग पिलर है डेमोक्रेसी का। इसको आप कोर्ट रूम के बाहर कैसे कोई बयान देकर, कैसे कोई कोर्ट में आप जजमेंट पे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को साइड करके कह रहे हैं कि कैसे जो माइनिंग लीज का मामला है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हम हर पक्ष दिखाते हैं, कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है, तो हम उनके पास ही पहुंचे जो ऐसे मामलों के जानकार हैं, यानी अधिवक्ता। 2 अधिवक्ताओं की इसे लेकर अलग अलग राय भी सुन लीजिए। अखबारों के आधार पर जो मेरी अपनी समझ है, उसमें तो इसमें कोई संकट नहीं है। इस सरकार को कोई गिरा नहीं सकता, चाहे झूठ करके या सच करके। प्रावधान है संविधान का धारा 191 और 192। दूसरा प्रावधान है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, कि आपने पद पे रह करके पद का दुरुपयोग किया। वो तथ्य की बात है, वो तथ्य स्पष्ट होने के बाद ही उस तरह की कार्रवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। फॉर दैट ऑल्सो इन्वेस्टिगेशन चाहिए होगा। इंडियन पिनल कोड की धाराओं में भी मामला बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्योंकि वो तथ्यों पर ही निर्भर करेगा। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो दी गई गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत वायलेशंस के जो मामले हैं, उसके लिए मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। सरकार संख्या बल का खेल। फिलहाल संख्या बल तो जेएमएम कांग्रेस के साथ है, लेकिन फिर आती है ये तस्वीर और फिर सुगबुगाहट बढ़ जाती है। देखिए आगे आगे होता है क्या। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश कुमार, राकेश कुमार, आयुष चौहान के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।